ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिय सत्ता। कुमार प्रकाशक में तीसरा अधिकार अपन देख रहे हैं। चारों गतियों के दुख इसके अंदर आए हैं। चारों गतियों में तरह तरह के दुखों का वर्णन जो किया जाता है, मेरे ख्याल से टोडरमल जी ने जो वर्णन किया है उसके आधार पर ही अधिकांश जगह वर्णन मिलेगा। बाद के विद्वानों ने जो टीकाएं लिखी हैं या जो भी इस तरह से व्याख्याएं की हैं, अधिकांश का आधार टोडरमल जी का ये व्याख्या है। हालांकि टोडरमल जी ने भी सब ग्रंथों के आधार से ही लिखा, लेकिन उन्होंने उसको एक व्यवस्थित रूप यहाँ पर दिया है। तो कल तक बात हुई थी अपनी तिर्यंच गति के दुखों। तिर्यंच गति में कैसे कैसे दुख पाए जाते हैं, ये अपन ने देखा। आठों कर्मों के आधार से देखा। ज्ञानावरण दर्शनावरण से कैसा दुख होता है। मोहनी के कारण तो सबका दुख एक ही जैसा है क्या? दर्शन मोहनी के कारण होने वाला दुख तो एकेंद्री से लगा के पंचेंद्री तक सबका एक ही है। क्या? कि इस शरीर में अपनापन मानना, शरीर में ही ममत्व भाव, अहम भाव, ममत्व नहीं, अहम, शरीर में ही अहम करना, एकत्व भाव करना, ये दर्शन मोहनी के कारण होता है। अब शरीर की जो दशा होती है उस हिसाब से खुद को ही वैसा मानता है। ये तो एकेंद्री से लगा के संगी पंचेंद्री, और देव से लगा के नारकी से लगा के तिर्यंच मनुष्य, सबके समान रूप से ही दुख समझ। इसलिए दर्शन मोह का बार बार नहीं दे रहा। चारित्र मोह का जरूर अलग अलग दिखे, क्योंकि किसी के कैसी कषाय का उदय हो, किसी के कैसी कषाय का उदय, लेकिन दर्शन मोहनी से जो मिथ्यात्व का उदय है वो तो सबके एक जैसा। एक जैसा माने मिथ्यात्व के उदय में होने वाली मिथ्या मान्यताएं तो एक ही जैसी है। हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व तो एक जैसा है, जिसका वर्णन अगले अधिकार में आए। मतलब इसमें एक चीज और देख सकते हैं, ये जो दुखों का वर्णन आया ना, इसमें बाकी सबकी तो फुल डिटेल है, दर्शन मोहनी की इतनी डिटेल नहीं। उसका कारण कि उसकी डिटेल अगले अधिकार में पूरी। दर्शन मोहनी से होने वाली जो विपरीतता है, मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व, सात तत्व संबंधी भूल, वो अगले अधिकार में पूरा, अगले अधिकार में पूरा पूरा दिया। इसलिए यहाँ पे इतना विस्तार, उसका इतना क्या है ही नहीं, मतलब नाम ही लिया है बस, ज्यादा कुछ विस्तार किया नहीं। कषाय वगैरह सब दिखा दिया अलग अलग, जैसी भी होती है। उसको बता दिया मुख्य रूप से विख्यात हाँ, से ये इच्छा होती है। और इच्छा है वो आकुलता है, और आकुलता वो वही दुख है। आखिर में, आखिर में फिर लिखते नहीं। कहेंगे, वो तो बार बार रिपीट करते हैं उस बात को। मतलब वो उस बात को छोड़ते ही नहीं कभी, टोटल शुरू से लेकर आखिर तक, पहले अधिकार से लगा के नौवें अधिकार तक हर जगह आपको ये बात मिलेगी। आकुलता ही दुख। और आकुलता का मूल कारण मोह, राग द्वेष, मोह। समाधि साधन से उससे वो मिटती है, उपाय भी वही बताया। पुरुष का दिन। हाँ, कल तिर्यंच गति के दुखों की चर्चा हो गई थी, अब विस्तार से बात भी की अपन ने, जितने उदाहरण अपने को नजर आते हैं वो सब देखे। और भी आपको दिखेंगे तिर्यंच गति के दुख। एक चीज इसमें और समझने की, वो जैसे तिर्यंचों के जन्म की बात है। सम्मूर्छन देखे थे अपन, भाई एकेंद्री से लगा के असंगी पंचेंद्री तक वो सम्मूर्छन तो होते हैं, ये तो जन्म के भेद। और वेद की जो बात आई थी, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तीनों प्रकार के इनमें तीनों पाए जाते। मतलब संगी पंचेंद्री हो, देखो जितने सम्मूर्छन असंगी मतलब चार इंद्री तक है, वो तो सब सम्मूर्छन होने के कारण नपुंसक है ही सही। लेकिन बहुत से यूं सोचते हैं कि असंगी पंचेंद्री तो सम्मोचन नहीं असंगी पंचेंद्री है, वो स्त्री या पुरुष नहीं होगा या नपुंसक ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं।
असंगी पंचेंद्रीय जीव भी तीनों प्रकार के होंगे गर्भज। सम्मूर्छन तो नपुंसक ही होंगे, है ना, ये ध्यान रखना। सम्मूर्छन तो नपुंसक ही होंगे, और जो गर्भज हैं वो संगी हो असंगी हो कैसे भी हो, उनके नपुंसकपना, स्त्रीपना, पुरुषपना तीनों पाया जाता है। ठीक है ना, ऐसा है, जो तीनों वेद हैं उसमें, संगी के भी और असंगी के भी। असंगी में भी तीनों वेद होते हैं, लेकिन गर्भज ये विशेष है उसके अंदर, सम्मूर्छन में नहीं। सम्मूर्छन तो नपुंसक ही होगा। चलिए, अब आगे अपन देखते हैं मनुष्य गति के दुख, है ना। इसको ढूंढा जिसे पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। हम्म, ऊपर से चौथी पंक्ति, है ना? आखिर में है उसकी बहुरी, मनुष्य गति विषय असंख्याते जीव तो लब्धि अपर्याप्त हैं, ते सम्मूर्छन ही है। तिनकी तो आयु उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। बहुरी, कई जीव गर्भ में आए थोड़े ही काल में मरण पावे, तिन्हीं की तो शक्ति प्रकट भासे नहीं है। तिनके दुख एकेंद्रीवत जानना, विशेष है सो विशेष जानना। बहुरी, गर्भ गर्भजनिके केतेक काल गर्भ में रहना, पीछे बाय निकसना हो है, सो तिनका दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा पूर्व वर्णन किया है, तैसे जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्य के संभवे है, अथवा तिर्यंचनी का वर्णन किया है, तैसे जानना। विशेष ये है, यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई है, वह राजादिग्नि के विशेष साता का उदय हो है, वह क्षत्रिय अग्नि के उच्च पुत्र का भी उदय हो है। बहुरी धन कुटुंब आदि का निमित्त विशेष पाइए, इत्यादि विशेष जानना। अथवा गर्भ आदि अवस्था के दुख प्रत्यक्ष भासे, जैसे विष्टा विषय लट उपजे, तैसे गर्भ में शुक्र शोणित का बिंदु को अपना शरीर रूप करी जीव उपजे। पीछे तहाँ क्रमते ज्ञानादिक की वह शरीर की वृद्धि हुई। गर्भ का दुख बहुत है, संकोच रूप औंधे मुख सुधा त्रषादि सहित तहाँ काल पूर्ण करे। बहुरी बाय निकसे तब बाल्य अवस्था में महादुख है। को कहे बाल्य अवस्था में दुख थोड़ा है, सो नहीं है। शक्ति थोड़ी है ताते व्यक्त न हो ही सके। पीछे व्यापार आदि व विषय इच्छा आदि दुखनी की प्रकटता हो है, इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता रहबो ही करे। पीछे वृद्धि हुई तब शक्तिहीन हो ही जाए। वृद्ध हुई, ये वृद्धि लिखा है इन्होंने, ठीक है। वृद्धि हुई तब शक्तिहीन हो ही जाए, तब परम दुखी हो। सो ये दुख प्रत्यक्ष होते दिखिए है, हम बहुत कहा कहें, प्रत्यक्ष जाको न भासे, सो तो क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष जाको न भासे, तो कया कैसे सुने, सो कया कैसे सुने। काहू के कदाचित किंचित साता का उदय हो है, सो आकुलतामय है। और तीर्थंकर आदि पद मोक्ष मार्ग पाए बिना हो ही नहीं, ऐसे मनुष्य पर्याय विषय दुख ही है। एक मनुष्य पर्याय विषय
कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो ही सके। जैसे काना साठा का जड़, वह बाण तो चूसने योग्य ही नहीं। और बीच की अ, पेली कानी, सो भी चूसी जाए नहीं। कोई स्वाद का लोभी वाको बिगाड़ो तो बिगाड़ो। और जो वाको बोई दे, तो वाके बहुत साठे होई, तिनका स्वाद बहुत मीठा आवे। तैसे मनुष्य पर्याय का बालक वृद्ध पना तो सुख योग्य नहीं। और बीच की अवस्था, सो रोग क्लेशादि करी युक्त, तहाँ सुख हो ही सके नहीं। कोई विषय सुख का लोभी या को बिगाड़ो तो बिगाड़ो। और जो या को धर्म साधन विषय लगावे, तो बहुत ऊंचे पद को पावे। तहाँ सुख बहुत निराकुल पाइये। ताते यहाँ अपना हित साधना, सुख होने का भ्रम करी, वृथा न खोना। आगे देव पर्याय के दुख हैं, उनको आगे देखेंगे। देखो, है ना, ये दुख तो बिल्कुल स्पष्ट अपने को समझ में आने जैसे हैं। क्या कह रहे हैं? अ, बहुरी मनुष्य गति विषय असंख्याते जीव तो लब्धि अपर्याप्त है। असंख्यात जीव, इनकी 29 अंक प्रमाण में गिनती नहीं, ध्यान रखना ना। ये जो अपर्याप्तक होते हैं, लब्ध, लब्धि अपर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य, उनकी वो 29 अंक प्रमाण में गिनती नहीं है ना। मनुष्य गति में असंख्याते जीव तो लब्धि अपर्याप्त है। कैसे लब्धि अपर्याप्त? वो जो एक सांस में 18 बार जन्म मरण की बात है ना, वो इन पर लगती है। ते सम्मूर्छन ही है। तो ये कहाँ होते हैं? अपन ने देखा ना, सम्मूर्छन कैसे जन्मते हैं, कि आसपास के वातावरण से, है ना। उनके कोई माँ बाप नहीं होते, माने स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं होता। तो ये कौन से जीव है, ऐसे कौन से मनुष्य है जो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं? भाई, ये लब्धि अपर्याप्तक या अपर्याप्तक मनुष्य हैं, ये कहाँ पैदा होते हैं? कि अपने ही शरीर के आधार से, अपने अगल बगल में, अपने जोड़ की जगह पे, बालों में इत्यादि ऐसी ऐसी जगहों पर ये पैदा होते हैं। आया समझ में? अपने ही शरीर के आधार से होते हैं, मनुष्य के ही आकार के। और इनकी आयु कितनी? आकार के मतलब छोटे साइज में, आकृति वैसी रहेगी, साइज बहुत कम रहेगी, अपने को आंखों से दिखेंगे भी नहीं, बहुत छोटी साइज होगी। और आयु श्वास के 18वें भाग में जन्म। माने वो जो निगोदिया का समझते हैं, बहुत से एक श्वास में 8-10 बार, वो हिसाब असल में लब्धि अपर्याप्तक जीवों का। तो जो भी अपर्याप्तक, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, आया समझ? अपर्याप्तक मनुष्य, उसके भी क्या कहा, तिनकी तो आयु श्वास के 18वें भाग मात्र है। बहुरी के जीव गर्भ में आए थोड़े ही काल में मरण पावे। क्रम से दिखा रहे हैं टोडर में। सबसे पहले तो उन मनुष्यों को पकड़ा जो पर्याप्तक ही नहीं हो पाते, जिसकी पर्याप्तता ही पूरी नहीं हो रही, उसके दुखों का क्या वर्णन करें। तो एक सांस में 18 बार जन्म मर रहा है। माने आप सोचो, एक निगोदिया जीव जो पर्याप्तक हो, उसको भी कुछ अवसर तो रहता है, कषाय की मंदता आदि का, ऐसा इसको क्या अवसर है बेचारे? एक सांस में तो 18 बार जन्म मर रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है। वहां क्या तो विचार करेगा, क्या ये कषायों को मंद करेगा, क्या इसका हो? बनता नहीं, मौका नहीं है, अवसर नहीं है जरा सा भी। यहां से निकलना तो भाग्याधीन ही है। समझ में ही बात? ऐसा और कितने भाव धारण कर सकता है? एक सांस में 18 बार लिखा है, तो सिर्फ 18 बार ही जन्म मर के बच जाएगा ऐसा नहीं। कंटिन्यू अगर जन्म मरण करता रहे, तो अंतर मुहूर्त तक जन्म मरण चलेगा। वो भी कितना? 66,336। हालांकि सब अलग अलग है, उस सारे के सारे कोई मनुष्य के अपर्याप्त बनेंगे नहीं होंगे। एक इंद्रिय के अलग होंगे, दो इंद्रिय के अलग होंगे, तीन इंद्रिय के, वो सब मिलाकर के हैं क्या? 66,336 तो सब मिला के। उसमें कितने थे वो, इनके अलग अलग गिने थे ना, जैसे
और 80 के अलग हैं, 60 अलग हैं, 40 अलग हैं, ऐसे अलग अलग हैं। वो नीचे की संख्या ध्यान नहीं, मुझे तो एक टोटल याद रखता हूँ। हाँ, नहीं है बहुत सारे सब ग्रंथों में, घुमट सार आदि में, है ना। 66,336 भव, इतने भव, अधिकांश एकेंद्रीय वाले हैं उसमें, ऐसा है। देखो, तो अब ये असंख्यात मनुष्य तो बेचारे ऐसे, और उनकी आयु श्वास के 18वें भाग मात्र। अब दूसरे जीव कौन से, पर्याप्तक है सा। लेकिन पर्याप्तक है का अर्थ ये नहीं कि गर्भ में से बाहर आई। ये चर्चा अपन ने पहले भी की थी कि कोई गर्भ में ही मरण पाले हुए, मतलब मर जाए गर्भ में ही, लोग सोचते हैं कि ये अपर्याप्तक मर गया होगा। अपर्याप्तक का तो पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। गर्भ में आकर के और कोई जीव अगर मरण को प्राप्त, मतलब अपर्याप्तक दशा में मर जाए, उसका तो पता भी नहीं चलेगा। क्या कहा, मनुष्य गति विषय असंख्यात, एक सेकंड, ये तो हो गई ना। के जीव गर्भ में आए, थोड़े ही काल में मरण पावे। थोड़े ही काल में मतलब कि आया था गर्भ में, 2 एक दिन रहा, मतलब पर्याप्तक हो चुका था। अपर्याप्तक की बात तो गई, पर्याप्तक हो चुका था, 2 4 दिन रहा और आयु पूरी हो गई, मर गया। माँ बाप को तो, मतलब जो होने वाले थे उनको तो पता भी नहीं कि ये जीव आकर के मर गया। वो तो 15 20 दिन महीना भर ठहरे तो इनको पता चलता है, नहीं तो क्या पता चल, समझ में ही अरे, ये डॉक्टर वगैरह भी, ये भी कि अभी गर्भ है, 5 7 दिन का गर्भ है, इनकी मशीनों में 5 7 दिन का गर्भ पकड़ में नहीं आता। महीना 2 महीना हो, है ना। अरे 20 25 दिन तो हो कम से कम, तो फिर भी पकड़ में आए, उसके बिना पकड़ में नहीं। क्या कहा, गर्भ काल में ही मरण पावे। सोचो, कितने ही जीव तो, कितने ही मनुष्य तो गर्भ में आते हैं, कोई 10 15 दिन में मर गए जिनकी तो पता भी नहीं। महीना 1.5 महीना 2 महीने का हो तो पता चलती है कि अरे ये तो गर्भपात हो गया। और बहुत सौ का तो गर्भपात करवा दिया जाता है। आया समझ में? स्वयमेव हो जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत से दुष्ट जीव इस प्रकार के होते हैं, वो एबॉर्शन करवा देते, गर्भपात करवा देते। आया समझ में? कितने ही ऐसे किस्से हो गए, कितने ही, बहुत से वो बेटे की चाहत में, ये वो मालूम पड़ जाए कि ये बेटी है या कुछ है तो वो गर्भपात करवा, बहुत से अपने व्यभिचार को छिपाने के लिए, है। समझ में ही बात। तो ये कहने का अर्थ ये है कि वो गर्भ में भी सुरक्षित नहीं रह पाता, गर्भ में भी जी जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं। अरे, बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है उसके बाद भी उसको थोड़ा समझ आने में 2 3 साल तो लग ही जाते हैं। 2 3 साल का हो तो थोड़ा समझने बूझने लगता है, तो उसको खुद के शरीर का भी मालूम चलता है, वो बोल पाता है कि हाँ अब मुझको समझ लो बाथरूम जाना है, सूसू पोटी आ रही है, या खाना खाना है, या पानी पीना है, यहाँ दुख रहा है या यहाँ दुख रहा है। वो अपनी बात बताने लायक कब होता है, 2 3 साल का हो जाए तब तक तो इतनी समझ आती है। अब गर्भ में क्या समझ होगी बताओ, क्या तो विचार करेगा, हाँ? गर्भ में तो क्या सुनेगा और क्या समझेगा, समझ में ही बात। तो क्या कहा कि थोड़े ही काल में मरण पावे, तिनकी शक्ति प्रकट भासे नहीं है। मरण नहीं भी पाए तो 9 महीने जो गर्भ में रहा उसकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। जो मर गया उसकी भी नहीं, और जो पूरा गर्भ काल पूरा कर ले उसकी भी शक्ति कहाँ भाषित होती। उसको अंदर में बहुत गुस्सा आ रहा है, अंदर में उसको बहुत दुख हो रहा है, या भी वो हंस रहा है, किसको पता चल, कुछ मालूम नहीं चलता। हाँ, वो अंदर से लात वात मारे तो जरूर मालूम पड़ता है क्या, माँ को कि ये अभी हिल रहा है या वैसा कर रहा है। वो फिर भी पता चलता है, बाकी और कोई शक्ति तो प्रकट भाषित नहीं होती। तो क्या कहा, ज्ञान आने की शक्ति, ये हर जगह ज्ञानादि की शक्ति डालनी यानी कि वो सही है, वो शुरू से ही चल रही है वो। चाहिए। क्या इन्होंने फसलों छापा, यहाँ पे नहीं छापी, लेकिन यहाँ से कर देगा ये। वहाँ एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित वहां से है। हाँ ठीक है। क्या यहाँ पे जो लिखा ना इन्होंने, ऐसे ही इन्होंने यहाँ लिखा, मैं संगीत पंचेंद्रिय में नारकी जीवन तो सब बहुत दुखी है, तो उनमें ज्ञानादि की शक्ति हम्म। कुछ है, हम्म। परंतु विषय ज्ञानादि की शक्ति यहाँ पे लिखी इन्होंने, उसमें भी एक इंद्रिय में लिखी, यहाँ भी लिखी, हम्म। फिर लिखी तिर्यंत में।
तो तिर्यंश में लिख नहीं सके ये, है ना, तिर्यंश में, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं, यहाँ पे थोड़ी तो उन्होंने उन दोनों के आधार से, वो ज्ञान एक दर्शन इंद्रिय और इनके आधार से, तो ये शक्ति इनके भाषित नहीं होती है, दुख एक इंद्रिय बस ज्ञान इंद्रिय बस। फिर यहाँ पे उनकी फिर उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती, नहीं होती। उनके दुख एक इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। तो इसलिए ये पहले वाले में ज्ञान दर्शन भी सही था। क्यों? तो क्योंकि एक वो इसके बाद में है ना, और सारे ही लिखेंगे फिर। इसके अंदर एक और था ना यहाँ पे। हाँ, वो था, लेकिन इसमें क्या है, फिर आठों कर्मों का लिखेंगे ये। क्या? तो कर्म का तो क्रम से आएगा ही। ज्ञान दर्शन के बाद वाले कर्मों का आएगा क्या विशेष, सब में कर्मों का। कर्मों का जो देंगे उसमें तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी से अलग ही दिखा रहे हैं। हाँ जैसे एकेंद्री में दिखाया था ना। हाँ। हैं? ये ना, नहीं, शुरू में एकेंद्री के शुरू में। हाँ शुरू ही तो एक, अच्छा एक इंद्र जीव के संसार पर गया, हाँ बाढ़ में गुंजो है ना, एक इंद्रिय की ज्ञान दर्शन की शक्ति तो हाँ। किंचित मात्र। क्या? अब फिर इसके क्या कह रहे हैं, ज्ञान दर्शन ज्ञान और अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते विषयों की इच्छा, और दर्शन मौके उदय से ये होता है, फिर चारित मौका उदय की। अन्य विचार करने की शक्ति तो है ही नहीं। इसके आगे वो शक्ति की एक बात अलग आई थी इसमें। ये चारित्र मोह वाले में, कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन, हाँ इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं। वहाँ कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार से मान, इसलिए बहुत। हम्म। क्या? कषाय तो है और शक्ति, प्रकट करने की शक्ति, यहाँ पे वो हाँ, ज्ञान दर्शन वाली बात नहीं है यहाँ। वहाँ पे अशुभ लक्षण के लिए तो तीव्र कषाय, वहाँ कषाय तो और शक्ति सर्व प्रकार से मान। हम्म। शक्ति मौका है ज्ञान दर्शन की बहुत ही न, जिसके ज्ञान कारण। दर्शन की बात ऊपर आ चुकी है, हम्म, यहाँ तो उनको प्रकट करने की है बात। हम्म। हाँ तो प्रकट करने की मान लो, उसमें क्या, वो प्रकट नहीं कर सकते उनकी हाँ, बहुत कम शक्ति। ऐसे ही एक आध जगह और था ना वो, ये नीचे ही। ये इन्होंने पूछा है, उनके ज्ञान का किंचित मात्र, या फिर वह कचाई कैसे करते ये हैं। इसके इसके दूसरा पैराग्राफ देखो नीचे, तथा ऐसा जानना कि जहाँ कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो, हाँ वहां बहुत दुख होता है। हाँ, तो ये यहाँ पे शक्ति वो प्रकटता की शक्ति, हम्म। उसको प्रकट करने की शक्ति, यहाँ ज्ञान दर्शन वाली नहीं है। यही अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने लगा, हाँ। है ना, बहुत कचाई होती दिखाई देती है, तो अंधा बहरा कैसे हुआ ये, ज्ञानावरण दर्शनावरण पे ऐसे नहीं है शक्ति, और लेकिन कषाय बहुत ज्यादा हम्म। यूं है, इसलिए ये इनका चलेगा मनुष्य। यहाँ पे तो चल रहा है, इधर मनुष्य में तो चल रहा है। तो वहां चल रहा है, तो वो और सब दूर चल रहा है, इसीलिए इसमें भी चल रहा है। ये जो तिर्यंच गति के दुख में लगा हाँ, है। इसमें भी, क्योंकि हर एक में यही शब्द है ना, उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती है ना, उनके दुख एक इंद्रिय हो जाते। वो तो कुल मिला के सारी शक्ति आ जाएगी। हाँ, शक्ति प्रकट भाषित नहीं है, अतः उनके दुख एक इंद्रिय हो जाते। हम्म। और इसमें और इसमें चूंकि बाकी में तो सब में ज्ञान आदि की लिखा है, इसलिए यहाँ ज्ञान आदि जोड़े। और उनकी वजह से ही यहाँ पे लिखा गया। हाँ, उस कारण से लिखा पिछले के हाँ। अनुसार। तो सारी शक्तियां शामिल हो जाएंगी, वो तो ज्ञान की, दर्शन की, प्रकटता सब की, सब सब सारी शक्ति। सब हो जाएंगे। हाँ। तो देखो क्या कहा है यहाँ पे, गर्भ में आए और थोड़े ही काल में मरण पावे है, थोड़े समय में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। एक तो यही दुख बहुत बड़ा, क्या, गर्भ में से निकलना, यही बड़ी भारी बात है। और आजकल तो लोग भी बहुत घबराते हैं, क्या, और यूं हो गया और ऐसा हो गया, अब क्या बता, बहुत टेंशन में निकालते हैं कि जैसे तैसे ये गर्भ काल पूरा हो और बच्चा सुरक्षित पैदा हो जाए। ये बहुत लोगों को भी इस बात का वो रहता है। जो माँ बाप हैं या जो कुछ भी हैं, उनको भी टेंशन रहती है। उसके अलावा ये तो टेंशन इनकी है, ये अभी उसका दुख नहीं, यहाँ तो गर्भ वाले जीव का कैसा कैसा दुख है, वो थोड़ा सा यहाँ समझना चाहिए। पूजा में होता वो आ रहा है इसमें भी थोड़ा सा। माता तिनकी शक्ति प्रकट भासे नहीं, तिनके दुख एकेंद्रीवत जानना, विशेष सो विशेष जानना। कि उनके दुख कैसे है, कि जैसे एकेंद्रीय जीव के भी अपने को दुख सामने नजर नहीं आए। अब वो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, वो अंदर से कैसा दुखी है। अरे सिर दर्द तो उसको भी हो सकता है अंदर,
पेट दर्द है तो उसको भी हो सकता है ना अंदर, उसका कैसे पता चले? हार्ट छेद उसके वहां पे हाँ, था। गर्भ में हार्ट में छेद है, बताओ। और आजकल तो जाने क्या क्या विधियां आ गई, वो गर्भ में इलाज भी कर देते हैं उसका। है, लेकिन पूजा में सीता लिखा रहा ना, माता खावे ये आ रहा है ना आगे यहाँ, ये सामान्य सा दिया इन्होंने, देखो ये हाँ बाद में होगा। है जरा सा, पूजा में तो वो साफ सारा लेंगे अभी। कैसे निकलता कैसे क्या। और एक क्या लिखा है यहाँ पर, और एक काल में मरण पावे, तिनकी शक्ति तो प्रकट भासे नहीं, तिनके दुख एकेंद्रीवत जानना, विशेष है सो विशेष जानना। विशेष का मतलब कि भाई एकेंद्री के एकेंद्री जैसा दुख है, इसके पंचेंद्री के पंचेंद्री जैसा। ये संगी पंचेंद्री है, तो इसके पांचों इंद्रियां काम करती हैं, एकेंद्री की पांच इंद्रियां है ही नहीं, काम क्या कर, ठीक है ना। हालांकि अब काम कैसा क्या करती है वो एक अलग बात है। आंखें तो हैं, लेकिन आंखें बराबर देखती नहीं है, और वहां देखे क्या कर, आंखें खुलेंगी ही नहीं ढंग से। पहाड़ तेज आवाज हो तो वहां अंदर घबराता, हाँ, मतलब कान की शक्ति से वो भी हुई उसके गड़बड़, गड़बड़ कान का वान मतलब सब है ही सही। घबराना। जैसे एकेंद्री के जो जितना भी ज्ञान था, वो वो ज्ञान उसके दुख में कारण बन रहा है, या जो नारकी है, नारकी का ज्ञान उसके दुख में कारण बन रहा है, ऐसे ही। अब बाहर में कुछ भी मान लो धमाका हुआ, अबे वो माँ तो बैठे बैठे टीवी चला रही है, और टीवी में वो बम फटने का दृश्य आया, या और वो तेज आवाज हुई, या वो तो तेज संगीत सुन रही है, और ये अंदर घबरा रहा है, ये क्या हो रहा है, धमाधम क्या, इन आवाजों से गर्भ भी गिर जाते हैं, गिर जाता है। तीव्र आवाजों से। हाँ, तो ऐसा ये वैज्ञानिकों ने करा है। पक्षियों के तो स्पष्ट गिरते ही है ना, हाँ। और ये भी गिर जाएंगे, उसमें क्या है। भाई मनुष्य की एक वो क्षमता होती है कि कितने डेसिबल की आवाज सुन सकता है, बताते हैं 130-140 ऐसा कुछ बताते हैं। अब उससे ज्यादा आवाज हो तो कान फट, वो मतलब खराब हो जाएंगे, बिल्कुल कान फट जाएंगे पर्दे अंदर। तो वो बेचारा जो बच्चा अंदर है, उसकी भी तो दुर्दशा होगी कुछ ना कुछ ऐसी। तिनके दुख केंद्रीवत जानना, विशेष सो विशेष जान, बहुरी गर्भ जाने, गर्भज निके, केतेक काल गर्भ में रहना, पीछे बाय निकसना हो है, सो तिनका दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा पूर्व वर्णन किया है, तैसे जान। अब गर्भ में कैसे कैसे दुख हैं, थोड़ा सा अपने को ये समझना चाहिए। वो माँ, माता खावे चरपरा, मोहे अंग लगत है त्रास, बोलो। वहां पे वो अगर कुछ ऐसा चरखी चीजें खाती है, इसके पूरे शरीर में जलन मचेगी। माँ इसका वो चरखा खाएगी और जलन इसको बचेगी। समझ में ही बात। उनको झुकेगी तो इसको डर लगेगा मैं गिरा हूँ। हाँ, वो कभी झुके करे तो इसके इसके शरीर पे जोर पड़ता है ना, भाई पेट में ही तो है, अब पेट दबेगा तो इस पर जोर पड़ेगा, और वो करवट ले, मान लो करवट भी ले, तो ये सोचिए ये क्या हुआ। आप तो यूं सोचो, आपको एक डब्बे में बंद कर दिया जाए, और इधर से उधर उधर से इधर उसको हिलाया डुलाया जाए, है। ड्रम समझ लो, एक ड्रम में बैठ गया, गोल ड्रम में, है ना। अब उस ड्रम को कोई इधर करे, कोई इधर करे, कोई उठा के यूं सीधा खड़ा कर दे, कोई लिटा दे, कैसा लगेगा। है? बस वैसी दशा है यहाँ। कोई डरपोक बच्चे को कुछ झूले आते हैं ना तरह तरह के, और वो सब उल्टा सीधा ऊपर नीचे सब कर देते हैं उसको, ऐसे बिठा दिया जाए क्या हालत हो जाती है उसकी। तो ऐसे ही वो अंदर में क्या हालत होती होगी। आदिनाथ जी की पुरानी पूजा है ना, उसके अंदर सब वर्णन दिया, वहाँ कैसे कैसे उसमें उसको दुख होता है, सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी क्या है, गर्मी गर्मी है ज्यादातर, तो वहाँ गर्मी में ही रहना होता है। वहाँ पे थोड़ी एसी कूलर आ गए। वहां कोई एसी, माँ भले एसी में बैठी हो, वो लेकिन वो थोड़ी ना एसी में है। है समझ में। वहां तो बिल्कुल गड़बड़ ही गड़बड़ है, और उल्टा लटकना होता है। अभी आने वाला है आगे, कैसे वो एक जरा से बिंदु से विकसित होता है, और सारा है ना इसके अंदर ही तो है। तो फिर कौन। तो वो डेवलप भी होता है, बच्चा बनता भी है, तो वो उल्टा लटका है। उल्टा लटका इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ही है, कोई आधार जैसा कुछ बराबर है नहीं। एसी ये अच्छा था। ये सारे दुख उसको भोगने पड़ता है, गर्भावस्था के ये दुख हैं। अरे गर्भ में कुछ भी हो रहा हो तो उसको, मतलब दूसरों को तो मालूम ही नहीं चले। और बताऊं, ये जो मशीनों से उसकी जांच की जाती है, सोनोग्राफी वगैरह से या किससे,
ये किसको पता कि इसकी किरणों से उसको अंदर कष्ट पहुंचता होगा? किसे मालूम ये बात है? उसका पूरा आया था उसका, उसको मतलब जब मारने के बच्चे को पेट में वो चलाते हैं, वो जा रहा थी तो वो सुकुड़ता वो एक तरफ सिकुड़ता है, पूरा आया था उसमें। वो वीडियो ऐसी बनाई गई होगी पहले, है ना? वो क्या बोलते हैं, डिसेक्शन बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं? बरसों हो गए उसको आए हुए भी, हाँ। लेकिन आया था वो। तो घबराता हो तो मुझे मारना आ गया दूसरा। वो अंदर जब वो भ्रूण हत्या की जाती है, हाँ। अंदर वो हथियार वगैरह चलाए जाते हैं, डीएनसी करते हैं, तो वो बच्चा सिकुड़ता है, वो पीछे सरकता है, घबराता है, जाए कहाँ लेके, जाएगा कहाँ? जरा जरा सी तो जगह है, इतनी सी जगह में तो बैठा हुआ है, पीछे पीछे सरक के भी कहाँ जाए? उनको पता नहीं, डॉक्टरों को ज्यादा पता क्या क्या दुख है उनको। हाँ। अब वो तो मशीनें आ गई तो ये दुख दिख रहे हैं। आश्चर्य तो ये होता है कि उस जमाने में जब ये सब चीजें नहीं थी, उस टाइम पर ये सब दुख देखे गए, लिखे गए। अभी वो जो शुक्र शोणित वाली बात आ रही है ना, बिंदु जैसा होता है, एक वो देखे थे, पूरे चित्र बनाए गए हैं। क्या, हर हफ्ते का एक फोटो उस बच्चे का, कि कैसे विकसित होता है, एक बूंद से, बूंद बराबर से वो कितना पूरा ऐसा पूरा ऐसा आकार बन जाता है। वो पूरे फोटो उन्होंने बताया, तो ये पूरा वर्णन है, जिन्हें डोडरमल जी को कैसे दी? जिन्हें तो देव के ज्ञान में ये आया ना केवल ज्ञान से आई बात, सारी बात। यहाँ मशीनों की नहीं अभी चल। तो पूजा में आया गूंगा लटकर, अब कैसे हाँ, देखा गूंगा रहता सीधा। क्या है वो, एक ऊर्ध्वमुख अधोमुख, ऊर्ध्व चरण अधोमुख, ऐसे ऐसे शब्द हैं उसके अंदर। कौन असुचि आहार, कौन अशुचि आहार, थोड़े दिन की बात है, उसमें नहीं है ये इसमें ये अलग है। तेरा कोई भूल जात भूल संसार। जात संसार। ये भगवती दास अधोमुख उर्ध्व चरण, कौन अशुचि आहार, थोड़े दिन की बात है, भूल जात संसार। अपन सब होकर गया है, सब भूल गए, अभी मालूम ही नहीं है कैसे थे माँ के पेट। कौन अशुचि आहार, तो कौन सा आहार? तो भूल गए तो नहीं थे क्या? बोलो, दुख थे या नहीं थे? आज याद नहीं आती हो, लेकिन वो अपने पर बीती है या नहीं, वो बात है। अरे स्कूल जाते थे और वहां पे कभी गिर गए, चोट लग गई तो लगी थी ना। भूल आज याद नहीं आती हो तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो घटना गायब हो गई। वो घटना भी अपने समय पर थ्रू है क्या? वो पर्याय भी अपने समय पर थ्रू है, बिल्कुल। हमने त्रिकाल। देखा कभी याद नहीं आती तो क्या नहीं थे क्या कि कैसे माता ने कैसे हम्म। जंगल कराया, कैसे माता ने देखो। कैसे कराया, क्या करा, कैसे बेटा कैसे रोया, हाँ। पेट दुखा, याद अभी याद नहीं है तो नहीं था क्या, दुख नहीं था। और माँ बाप बताते रहते हैं कि तू छोटा सा था ना, तब तेरा ऐसा पेट दुखता था और खूब रोता था, हमको तो याद ही नहीं आती है। बोलो, तो था नहीं क्या वो सब घटनाएं तो घटी है ना। कौन अशुचि आहार, क्या खाता है वहां? कि नहीं, वो तो माँ के भोजन से पेट इसका भर जाता है, कुछ नहीं, वहां उठा उठा के खाता है, ऐसी वीडियो है। स्पष्ट आती है, आया समझ में? निकलता उनको। हाँ, वो सोनोग्राफी से वीडियो बनाई गई, वो सब वीडियो। इस पे क्या बोलते हैं वो, जो ऐसे चैनल रहते हैं ना डिस्कवरी टाइप के, उसमें आता है वो हम यूं ऐसे हाथ से यूं लेकर के खा रहा अंगूठा है, चूस अंगूठा चूस रहा है गर्भ में। तो उससे तो वो बात याद आ जाती है कि तीर्थंकर भी जैसे वो तीर्थंकर तो लेकिन बाहर अंगूठा चूसते, बाहर आकर के, वहां तो ऐसे सीधे बैठे रहते। समझ में आई बात? उनके तो खैर गर्भ में तकलीफ होती ही नहीं है, वो देवकृत अतिशय जैसा समझना उसको, है ना? माता की पूरी सेवा की जाती है, उनकी पूरी सेवा की जाती है, तो उनके तो पुण्य का उदय ऐसा है। उनकी बात भी नहीं लेनी यहाँ पे। क्या, वो कह देंगे अभी टोडरमल जी भाई, तीर्थंकर आदि तो मोक्ष मार्ग होने पर होता है, तो उनकी तो बात ही नहीं, यहाँ तो संसारी जीवों के दुख हैं। बोलो। छोटे बच्चे जो रहते हैं मतलब 2-3 महीने के या 3-4 महीने के, तो उनको ध्यान में भी आवे कि अगर ऐसे पेट में थे तो वो भी कैसे क्या बोले। हो हाँ, सकता है जो उनके आता दिमाग में होगा, आती कुछ आता होगी। हो तो थोड़ी बहुत क्या बोल सके, लेकिन क्योंकि वो देखता तो रहता है इधर उधर, कि पहले तो कुछ अलग ये दिखता था, अब अलग दिखता है। हीन होती है ज्ञान आदि की शक्ति उनके, तो वो स्मरण में। स्मरण भी इतना नहीं रहे, कोई बड़ी बात नहीं। और रह भी जाए किसी को तो रह जाए, किसको मालूम? हाँ, क्योंकि वो बतावे क्या, कैसे बता सके प्रकट नहीं बेचारा? कर सकते। देखो, बहुरी गर्भ गर्भजनी के केते काल गर्भ में रहना, पीछे बाय निकसना हो है, सो तिनिका दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा पूर्व वर्णन किया है, तैसे जान। ये तो खैर बाहर निकलने के बाद का है। पूजा में हाँ।
जंत्री सो तार हो। जैसे किसी जंत्री में से, जंत्री क्या, सुई का छेद जैसा हो। वो यंत्र कहते हैं ना, अपना ये चांदी वाले खींचते हैं उसमें से, वो चांदी के पतले पतले तार बनाते हैं, अच्छा। सोने के बनाते हैं फिर। वो यंत्र, यंत्र में से तार, हाँ मतलब मतलब इधर तो मोटा वो है, इधर जंत्री में मतलब तार पतली खींचेगा, जगह पे। बहुत समझ लो कष्टदायी प्रक्रिया है। हम्म, क्या, कैसे निकले? अरे सोचो तो सही, बहुत से तो गर्भ में से निकलते समय ही मर जाते, कोई बहुत से वो गर्भ से निकलने के बाद मर जाते, 9 महीने तक गर्भ में जीवित थे, हम्म, निकले और मर गए। कोई 1 आध घंटे बाद मर गए, कोई 5 6 घंटे बाद, कोई 5 6 दिन बाद मर गए, होता है ना ऐसे। ऐसे किस्से तो खूब होता है कि निकले तब तो ठीक ठाक था सब, है ना, गर्भ से बाहर आया तब तक तो सब सही था, लेकिन ये बाद में ऐसा मर गया, कोई 4 5 महीने बाद मर गया, ऐसे भी होता है। हम्म, क्या कहा? पीछे बाएं निकसना हो, है ना, बाहर भी निकलता है वो गर्भ काल पूरा करके। सो तिनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा पूर्व वर्णन किया है तैसे जान। उनका वर्णन कर्म अपेक्षा, कहाँ पे वर्णन किया? वो जो एक एक दिखाया ना सारे कर्मों के पहले, कर्म अपेक्षा से जो वर्णन आया था उसकी बात कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा दुख, ज्ञानावर्णी से क्या क्या दुख होता है, तृष्णावर्णी से क्या होता है, ये सब इन पर लगा लेंगे। और छोटे बच्चे हैं, उनको जिज्ञासा जबरदस्त होती है। और एक चीज और है, वो प्रतिदिन बहुत सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अपन नहीं सीखते, अपना सीखना खत्म हो गया, वो प्रतिदिन सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, सीखते जाते हैं ये नहीं है विशेष बात, सीखते क्यों है? क्योंकि जिज्ञासा बहुत है। अभी स्लेट खाली है। आया समझ में? जिज्ञासा बहुत है, जिज्ञासा बहुत है माने ज्ञानावरणी का उदय भी है। अब वो क्षयोपशम हो तो सीख पाए, और क्षयोपशम नहीं हो तो नहीं सीख पाए, दुखी होता रहे। आया समझ? बहुत से बच्चे, अब वो बोलना चाहे और बोल नहीं पाए, अब नहीं बोल पाए तो माँ बाप समझ नहीं पाए, वो नहीं समझ पाए तो इसको गुस्सा आए, ये मैं बता रहा हूँ बार बार लेकिन ये समझ ही नहीं रहा, और रोता है, जोर जोर से रोता, रो रो करके बताना चाहता है लेकिन नहीं बता पाता। वो सोचता है मैं इतना इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा सिर दुख रहा है, उनके उसके मन में चलती है बात क्या, ये समझ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। अब वो माँ बाप सोचे कि क्या हो रहा है इसको, क्या हो रहा है, क्यों रोए जा रहा है? भूख लग रही, भूख लग रही है, या पेट की भूख तो नहीं लग रही होगी, अभी तो पिलाया दूध। पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा हो। कि कहीं और कुछ लग गया, कीड़े काटे नहीं काट। वो अभिमन्यु का किस्सा अपने में नहीं है ना, गर्भ में वो सीख गया, वो अपने में नहीं। हालांकि देखो, एक बात जरूर है, गर्भ में जो जीव रहता है, अब वो माँ के भावों का और उसके भावों का परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो देखा जाता है। जैसे गर्भ काल में अगर कोई गर्भवती महिला वो धार्मिक कार्य करे, है ना, धर्म श्रवण करे, शास्त्रों का अभ्यास निरंतर करते ही रहे, उसमें चित्त लगाए, तो वो बालक भी संभवतया, है ना, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध कह सकते हैं अपन, कि उसकी भी एक रुचि ऐसी बन जाती। जैसे वो चेलना का किस्सा था ना, चेलना का था, किसका था, कि वो गर्भ में कुणिक आया, कुणिक, जब कुणिक आया तो वो श्रेणिक का मरा मुंह देखना चाहता था। खून, खून पीना। हाँ, वो ऐसा ऐसा दोहला होता था उसको, श्रेणिक को मारने का, या इस तरह। क्यों? कि ये जीव ऐसा आया पूर्व भोग का बेरी, वो ये समझ। निमित्त निमित्त ये निमित्त निमित्तिक संबंध है, नियम रूप नहीं, ध्यान रखना, नियम रूप नहीं। क्योंकि किसी के गर्भ काल में माँ ने तो बहुत धर्म ध्यान किया, खूब अभ्यास भी किया, लेकिन वो बच्चा जो है वो तो बिल्कुल भी रुचिवान नहीं। या माँ तो बहुत इधर उधर घूमती फिरी, या खूब उसने तो 5 इंद्रिय के विषय भोग ही भोगती रही, और ये बच्चा बहुत सच्चरित्र निकल गया, ऐसा भी संभव है ना। एक सहज रूप से सामान्य कथन है ना। देखो, फर्क तो पड़ता है, भावों का फर्क निमित्त निमित्तिक दृष्टि से अपन कह रहे हैं, तो इसलिए करना क्या, कि भाई यहाँ पे इसको धर्म मार्ग में लगना चाहिए, इसे धार्मिक बातें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, तो उस पर भी वैसा प्रभाव पड़ेगा। अपने आप ही बाद में भी ये जैसा माहौल, माँ बाप जैसे रहते हैं, वैसे बच्चे हाँ पढ़ना लिखना मतलब भाई, सीखते हैं। घर के माहौल का फर्क पड़ता है या नहीं?
वो धर्म में लग रहे हैं तो वो भी लग जाता। बस इतनी सी बात। अब बाकी तो जिसकी जैसी होनहार है वैसी होती है, फिर भी एक सामान्य कथन है, निमित्त निमित्तिक संबंध है। घर का माहौल धर्ममय हो तो बच्चे को भी धर्म की रुचि होती है। स्वाध्यायी लोगों के घरों में बच्चे भी बचपन से स्वाध्याय में रुचिवान हो जाते हैं, पढ़ना लिखने की आदत पड़ जाती है ना, ऐसा। हाँ होता है, वो तो खैर वो अलग चीज है। देखो क्या कह रहे हैं, पीछे बाय निकसना हो है, सो तिनके दुख का वर्णन वो कर्म अपेक्षा से समझ लेना। बहुत दुख है उस समय, असाता का ही उदय रहता है। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यनि के संभवे है। अब ये संभवे है शब्द है, ये संभव है नहीं है ये। इसका अनुवाद पुरानी पुस्तकों में संभव है। संभव है का मतलब हाँ ऐसा हो सकता है, अरे हो नहीं सकता, होता है। संभवे है का मतलब है होता है, नहीं में क्या करा, संभव होता है। उन्होंने संभव और होता है का। ठीक है, मनुष्यों के होता है, संभवे है का अर्थ है होता है। अथवा संभव की जरूरत नहीं। हाँ संभव की जरूरत है। अथवा तिर्यंचनी का वर्णन किया है तैसे जानना। तिर्यंच जैसा कि और क्या, तिर्यंचों में और मनुष्यों में कोई विशेष अंतर तो है नहीं। हाँ विशेष का मतलब कि भाई दुख तो लगभग एक जैसे ही रहेंगे। जैसे वो सर्दी गर्मी इत्यादि की बाधा उनको है, वैसे इसको है। भूख प्यास आदि उनको भी लगती है, इसको भी लगती है। हाँ, असाता का उदय आने पर तरह तरह की ऐसी विपरीत परिस्थितियां उनके भी बनती है, इनके भी बनती है। आहार भय मैथुन परिग्रह ये चारों संज्ञाएं तिर्यंचों के भी है, मनुष्यों के भी। तत्संबंधी दुख भी दोनों प्रकार की गति में पाए जाते हैं। तो इसलिए वो लगभग लगभग समानता समझ। बाकी कोई विशेष बात है तो विशेष जान। कि तिरंजो के मोबाइल का दुख नहीं है, हमारे मोबाइल का भी दुख है। है समझ। तिरंजो कपड़ों का झंझट नहीं है, हमें कपड़ों का भी झंझट है। क्या, ये वाली नहीं पहनूंगा, ये वाली पहनूंगा, ये झगड़े नहीं है उनके। हैं? है समझ। आभूषणों का नहीं है। तो जो चीज अपने में अतिरिक्त है वो अतिरिक्त है, बाकी तो तिरंजो जैसा अपने भी देखा जाता है। तो ऐसे जानना विशेष ये है। अब ये विशेष बात, यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई है। यहाँ कुछ शक्ति विशेष पाई जाती है। कैसी शक्ति विशेष पाई जाती है, एक तो विवेक की शक्ति यहाँ विशेष पाई जाती है ना। विवेक ये रख सकता है, समझदारी रख सकता है। और कैसी शक्ति, जैसे राजपाट चलाने की। देखो मनुष्य तिर्यंचों को गुलाम बना लेता है, तिर्यंच मनुष्य को गुलाम नहीं बनाता। ये भी एक बुद्धि की विशेषता है। मनुष्य उन पर राज कर लेता है, उनके तरह तरह के वो देखो मायाचारी तो तिर्यंच भी कर लेते है ना, मारने के उपाय तो तिर्यंच भी सोच ले, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे इसमें कुछ ऐसी विशेष बात है ना, मनुष्य की बुद्धि थोड़ी सी अलग चलती है। बुद्धि उनमें नहीं है ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसी विशेषता की कुछ इस तरह के काम कर सकता है, वो नहीं कर सकता। यहाँ कुछ शक्ति विशेष पाई है, वह राजा दिखने के विशेष सत्ता का उदय हो, यहाँ पे ये भी दिखता है। वहां तिर्यंचों में ऐसा भेद नहीं, तिर्यंचों में तो सब एक जैसे ही है। हाँ वो ग्रुप का कोई मुखिया हो उसकी बात अलग है, थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। जैसे बहुत से जो झुंड में चलने वाले जानवर है ना, जैसे बंदर हो गए, तो बंदरों का मुखिया एक ही होता है, बाकी सब उसकी प्रजा है। शेर है, शेरों में भी मुखिया एक ही रहता है, दूसरा शेर नहीं पनप सकता, उसको अलग बनाना पड़ेगा खुद का समूह, है ना। ऐसे ही और भी जानवरों को समझ लेना, बहुत से ऐसे रहते हैं जैसे मनुष्यों की तरह। एकल विवाह चलता है ना, जैसे एक ही से शादी करना, तो ऐसे ही जानवरों में बहुत से जानवर इस तरह के रहते हैं ना, वो एक से ही मतलब समझ लो पति पत्नी की तरह उनमें भी रहेंगे, अथवा बहुत सो में वो समूह रूप से रहेंगे। तो वहां जैसी विशेषता है वैसी अलग समझना। यहाँ पे राजादि के विशेष ताता का उदय हुआ, राजा के अपने विशेष उदय होता है। वहां तिरंजों में इस तरह की व्यवस्था नहीं। कहने को अपन जंगल को शेर को जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन ये तो अपना दिया हुआ नाम। जितने भी शेर हैं उन सबके एक जैसी दशा रही, जितने भी तिर्यंच हैं उन सबके एक जैसे ही वो मौसम वगैरह का प्रभाव तो सब पर पड़ा है। यहाँ राजा दिख के, राजा दिख मतलब राजा हो, बड़े सेठ हो, मंत्री संतरी हो, कोई भी हो,
तो इनके विशेष उदय दिखता है पुण्य का। आप बाजार में निकलोगे तो कोई आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगा, है ना। और कोई नेताजी आ गए तो उनके लिए तो आपको भी रुकना पड़ेगा। ये भी नेताजी आए हैं, रास्ता खाली करो, इनका स्वागत विशेष होगा, इनको विशेष स्थान दिया जाएगा। तो ऐसा है यहाँ। उनके विशेष सत्ता का उदय होता है, वह क्षत्रिय आदिग्नि के उच्च गोत्र का भी उदय हो। ये यहाँ पे अंतर आ गया। अभी तक अपन ने जो नारकी तिर्यंच देखे थे, इनके तो नीच गोत्र का ही उदय था नियम से। और अपने यहाँ पे मनुष्यों में, ये मनुष्यों में ये विशेषता है कि यहाँ पे उच्च या नीच गोत्र का उदय भी पाया जाता है, दोनों तरह के पाए जाते हैं। क्षत्रिय आदि के उच्च गोत्र का भी उदय होता है। क्षत्रिय आदि कौन? क्षत्रिय आदि माने क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए, ये जो वर्ण है ना, ये 4 प्रकार के वर्ण कहलाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को छोड़कर बाकी 3 के यूं समझना उच्च गोत्र का उदय। पहले ऐसे 4 अनुपात होते। अच्छा, और देखना अपने यहाँ तो कर्माधारित व्यवस्था ही बताई गई। अन्य मतों में कर्म की जगह जिस कुल में जन्म हुआ बस उससे व्यवस्था बनाई। अपने यहाँ तो स्पष्ट है, टोडरमल जी ने तो दिया नहीं, है ना। वो कुल पलटने की बात आई थी ना, गोत्र गोत्र पलटने। ऊंचे कुल में पैदा होकर के नीचा कार्य करे तो काय का उच्च नीचा हो जाता है, नीचा हो जाता, नीचे में भी ऊंचा कार्य करेगा तो ऊंचा माने हो जाएगा। ऐसा है। तो क्षत्रिय आदिग्नि के उच्च गोत्र का भी उदय हो गया। बहुरी धन कुटुंब आदिग्नि का निमित्त विशेष पाइए। ये विशेषता है तिर्यंचों से। तिर्यंचों के पास रुपए पैसे नहीं, देखो उनका धन जरूर उनके पास, क्या परिग्रह आदि तो वो भी इकट्ठा करते हैं ना, जैसे अपन ने चूहे चींटी वगैरह इनका देखा था, और मधुमक्खियां हैं या और भी कोई हैं, तो घर भर तो सब अपने भी बनाते हैं खुद के। लेकिन वो इस तरह से नहीं, लेकिन ऐसे नहीं है कि जैसे मुझे इतने रुपए इकट्ठे करने हैं, ये उधार दे दिया है, ब्याज से कमाई हो रही है या कुछ व्यापार इस तरह के चल रहे हैं, वो उनके नहीं है। घर से बाहर रहता है तो आपकी जो मालिकाना हक है या जो निकाल नहीं सकता ना, हाँ, वहां निकाल देते हैं, वहां तो कब्जा कर लेते हैं, है ना। ऐसा है। आपके स्वामित्व की जो वस्तु है उसको तो सरकार भी नहीं छीन सकती आपसे। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं। एक गुफा में कोई बैठा हुआ है, कोई ताकतवर आ गया तो उससे गुफा खाली करा दे। आया समझ में? बिल चूहे खोदते हैं और सांप जाकर के उसमें रहने लगे। ऐसा होता है, समझ में आ रहा? तो ऐसे है। बहुरी धन कुटुंब आदि। अच्छा, कुटुंब आदि का विशेष प्रेम भी मनुष्यों में पाया जाता है, जानवरों में नहीं होती। हालांकि आप कह सकते हो गाय बछड़े से कितना प्रेम करती है, वो तभी तक है जब तक वो बछड़ा है। वो बड़ा होते ही वो प्रेम अलग हो जाता है, फिर तो वो एक दूसरे को मार भी सकते। आया समझ? वो बछड़ा जब तक बछड़े जैसा है ना, छोटा है, तभी तक वो प्रेम रहता है। उसके बाद तो वो ही बछड़ा बड़ा होकर के वो अपनी माँ को भी सींग से मार के भगा सकता वहां पे नहीं है कि ये मासी की है। है। हाँ, वहाँ मौसी बुआ है, ये नहीं होता वहां। आया समझ में? हाँ, व्यवहार भले ऐसा करें, जैसे बंदरों की टोली होती है तो उसमें तो एक का बच्चा दूसरे भी ले लेते हैं वो गोद में आपस में, मतलब वो तो पूरा समाज बन के चलता है। वहाँ कोई कार्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस तरह के, ये हमारी मासी और ये मामा और ये बुआ है, ये शादी का कार्ड या मरण का कार्ड तो वो व्यवस्था ही नहीं है। इस तरह की सामाजिक व्यवस्था नहीं कि कोई मर गया तो 12वां 13वां वो भी करेंगे, है ऐसा कुछ भी नहीं है वहां। वो जो एक समाज का ढर्रा मनुष्यों ने अपना विकसित कर लिया, वैसा जानवरों में नहीं पाए। इसीलिए उनके कर्मबंध भी हाँ, कम ही है। अरे भाई सीधी सी बात है, देव गति में अधिकांश कहाँ से जाती है? तिर्यंचों से ही तो जाते हैं। मनुष्य तो यूं भी गिनती के हैं, 29 अंक प्रमाण तो कुल मनुष्य है, और उनमें से चारों गतियों में बटे हुए हैं। नारकी में भी जाए, नरक में भी जाएंगे, तिर्यंच भी बनेंगे, देव में भी जाएंगे, मनुष्य भी बनेंगे। दो तो बटे हुए हैं। तो इतने सारे देव कौन बनते हैं? देव मर करके वापस देव बनता नहीं है तत्काल, नारकी मर करके देव बनता नहीं है तत्काल, है ना। मनुष्य गिनती के हैं, तो असंख्य देव कहाँ से आए हैं? सब तिर्यंच से आते हैं। क्यों? क्योंकि तिर्यंचों के फालतू के राग रम्मात नहीं है, फालतू के झगड़े टंटे नहीं है,
है ना, इतनी उलझाड़ उन्होंने नहीं फैला रखी कि अभी तो हमको ये दुकान पूरी करनी है या ये व्यापार चलाना है और ये हमको रिश्ते निभाने हैं और ये हमारे, क्या जाना और उसके यहाँ आना, हाँ उसके यहाँ जाना और उसके यहाँ आना। आग बार आकर के, और ये ड्रेस ठीक नहीं, ये पहनना और ये वाला ये वाली ड्रेस अच्छी नहीं और ये वाली ड्रेस अच्छी, ये झगड़े नहीं है ना। नहीं, और वो कौन सा पहन के आया और आई है वो, फिर उस पे नजर और उसका सोना और उसका वो। बोलो, जानवरों में होता है क्या? उनके ज्यादा से ज्यादा खाना पीना, है ना, और यूं समझ लो चार जो अपने संज्ञाएं हैं वो चारों, आहार भय मैथुन परिग्रह, नींद वींद आती है नींद ले लेते हैं सो जाते हैं। थोड़ी बहुत जो व्यवस्था उनकी सामाजिक व्यवस्था है वैसा वो निभा लेते हैं बस। कोई कार मोटरसाइकिल में कोई चिंता उनको, टैक्स वैक्स नहीं ना, कोई सी भी चिंता जगह, बस खाने पीने की उनको है। बस ज्यादा से ज्यादा। और तो किसी किसी में जो सामाजिक व्यवस्था वाले चलते हैं तो उनके थोड़ा बहुत है, कोई ऐसे नियम नहीं है। कार्ड वार्ड तो रिश्तेदारी के नहीं हो, वहाँ समझ में ही रिश्तेदारी। बात, तो रिश्ते निभाने के पीछे कुछ पागलपन, हाँ शो ऑफ नहीं है, शो ऑफ करते हैं ना लोग बाग, दिखाते हैं दिखावा करते नहीं, हैं स्टेटस। ये स्टेटस नहीं है, ऐसा स्टेटस नहीं बना रहे। हाँ, बाल झड़ जाए तो कोई टेंशन नहीं, बाल सफेद जाए तो टेंशन नहीं, क्या बाल रंगने की परवाह नहीं है, क्रीम चोपड़नी नहीं है, क्या उनको फर्क नहीं पड़ता है, झुर्रियां पड़ गई तो झुर्रियां नहीं मिटानी, कोई वो दर्पण, बुढ़ापे को सहज रूप से स्वीकार करते हैं। वो दर्पण ही नहीं देखते हैं। हाँ आईना ही नहीं देखे। नहीं देखते। नहीं तो बंदर भी वही वही बाल बनाते होंगे ऐसे, बाल ऊंचे करके जाते होंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है? समझ में ही बात। वो बंदरों जैसे बाल तो मनुष्य करने लग गए हाँ, हैं। इस पर ही था। हाँ, बीच में ऐसे निकले ना वो जो आगे से ऐसे थोड़े से ऊंचे कर देते हैं बालों को, है, वो बंदरों के बाल ऐसे ही होते हैं, कभी देखना, देखा गौर से देखना, आगे से बाल ऐसे ही निकले और थोड़े से ऊंचे उठे। अब उनको कौन समझाए मनुष्यों को कि तुम बंदरों की नकल करते हो? बहुत से वो खड़े खड़े बाल रखेंगे सुअरों की तरह। कैसे, मतलब सोचने की बात, उनको परवाह नहीं, उनको कोई परवाह नहीं। हाँ शरीर में कुछ रोग वोग हो तो उस तकलीफ से दुख पाते हैं, दुख जो है सो है, लेकिन ये फालतू की जो हमने राग द्वेष की विधियां बढ़ा दी हैं, थोड़र जी ने जैसे कहा राग द्वेष का विधान और विस्तार, हालांकि उनके भी वो उस हिसाब से, लेकिन अपन ने जितना किया है उतना उनके नहीं पाएगा। और यही कारण है कि अपने कर्मों का बंध विशेष, अपने कर्म का माने पाप का, पाप कर्म का बंध मनुष्य विशेष कर लेता है। तिर्यन जितना पाप नहीं बांध पाते मनुष्य के बराबर, ये मनुष्य की एक और विशेषता है, क्या ऐसा नहीं बांध पाते। नीचे जाने में भी देखोगे ना तो सातवें नरक में अधिकांश मनुष्य जाएंगे, तिर्यंच एकाएक नहीं जा पाता, हालांकि उसमें है ऐसा। निकल के चिड़िया होता है, और चिड़िया नहीं नहीं, वो तो निकल के बनता है, मैं सातवें नरक में जाने की कह रहा वही रसम नाराज। हूँ। हाँ, वहां हर कोई नहीं, वो सिर्फ एक महामत्स्य को छोड़ दो तो उसके अलावा बाकी कोई छठे नरक के नीचे नहीं जा सकता, ऐसा है, आया समझ। तो बहुत कमी है, कहने का अर्थ ये है कि ऐसे कषाय की तीव्रता, व्यर्थ के राग द्वेष का प्रसार, ये जानवरों में नहीं है, मनुष्यों में बहुत है, ठीक है ना। एक और चीज, ग्रहित मिथ्यात्व, हम्म, वो मनुष्य जितना विस्तार उसका करता है ग्रहित मिथ्यात्व का, वो तिर्यंच तो बचे हुए हैं उससे बहुत से, कोई कोई के पाया जा सकता है, किसी किसी के पूर्व भव का स्मरण आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, किसी किसी के दिख जाए, लेकिन वो गिनती के होंगे, मनुष्य बहुतायत में रहेंगे। अधिकांश मनुष्यों के, अभी मतलब पंचम काल के अधिकांश मनुष्यों के, अगर मैं 90% भी कहूं तो गलत नहीं होगा, 90% मनुष्य या उससे भी ज्यादा ग्रहित मिथ्यात्व से ग्रस्त रहे, अभी ये मान के चलो। 99 पॉइंट, मैंने तो कम बताया, मैं कह रहा हूँ ना 90 से भी ज्यादा। क्योंकि अन्य बच्चे सारे के सारे ही वही है, ग्रेट इच्छा थी। हाँ अन्य मती तो है ही, अब अब फिर बहुत से जो मत का जैसा वहां नहीं है, उपभोग भूमि आदि में या इनमें वो नहीं है, तो इसलिए मैंने वो 90%, तो 5-10% उनको गिन लो, और तो क्या। यहाँ पे जो दिख रहे हैं पंचम काल में जो नजर आ रहे हैं आप, ये तो 99.99% की। जेएनयू में भी हाँ जैनों में, टोटल मिल के बताएंगे, अब जैन 10 सातवें अधिकार में स्पष्ट जैन होता है, होकर के। 7वें क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्रकरण। हम्म। 7वें में क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्रकरण, 7वें क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्रकरण, 7वें क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्रकरण, 7वें क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्रकरण, 7वें क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्रकरण, 7वें क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्रकरण, 7वें क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्रकरण, 7वें क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्रकरण, 7वें क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्रकरण, 7वें क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्रकरण, 7वें क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्रकरण, 7वें क्यों, छठे में ही जैनों के लायक बहुत प्र
ऐसा है। देखो, बहुरी धन कुटुंब आदि का निमित्त विशेष पाइए, ये विशेष बातें हैं, ये लिखा था ना ऊपर। वही विशेष ये है कि यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है, विशेष सत्ता का उदय होता है, उच्च गोत्र का भी उदय होता है, कुटुंब आदि का निमित्त भी विशेष पाया जाता है। वहां कोई कुटुंब कुटुंब होता नहीं है तिर्यंचों में, यहाँ कुटुंब की रखवाली और उनके सार संभाल और मिलना जुलना वो सब होता है, सब बातें कर ली ना। इत्यादि विशेष जानना, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे विशेष विशेष बातें मनुष्य में तिर्यंच से हैं ज्यादा। आगे गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, ये बात आएगी, इसमें और डिटेल आएगी, कैसे उत्पन्न होता है और कैसे उसकी वृद्धि को प्राप्त होता है, उसकी चर्चा फिर आगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिन बार मांगो वंदना शत बार, वंदना शत बार।